नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पर, जिस पे मैं आपको आज बताने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर कंपटीशन की बात करें हम, ठीक है। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और शॉर्ट तरीके से मैं बताऊँगा, बहुत आसान तरीके से बताऊँगा कैसे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, होता क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं और लॉस की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपने एक कंपनी खोली, आपने इस कंपनी का नाम ए कंपनी खोली मान लो, ठीक है। आपने इसमें क्या करा, कुछ प्रोडक्शन करा, कुछ प्रोड्यूस करा, कुछ उत्पादन करा, जिसमें आपकी लागत लगी 100 रुपये की। यानी कि सीपी आपका लगा कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका, 100 रुपये। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्शन के टाइम पे कॉस्ट आती है, जो भी हम एक्चुअली जो हमारे प्रोडक्शन के टाइम पे से कॉस्ट आई है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब 100 रुपये की चीज़ इसने 120 रुपये में बेच दी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, जिस पे हमने बेचा, इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जब प्राइस एट विच वी सेल, जिस प्राइस पे हमने कुछ चीज़ बेची। और कॉस्ट प्राइस होता है हमारा द प्राइस एट विच, जिस प्राइस पे हमने कुछ चीज़ ली, ठीक है। तो 100 रुपये हमने कॉस्ट प्राइस रहा और 120 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस रहा। यानी कि हमने जो कॉस्ट जिस पे खरीदा था उससे ज़्यादा पे हमने बेच दिया। तो इसमें होगा क्या, हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकलता कैसे हमारा, सिंपल हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। तो यहाँ 120 रुपये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। और सीपी कितना है हमारे पास, 100 रुपीज़। तो कितना हो गया यहाँ पर, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। वहीं किसी किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अगर इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा आपको, तो क्या करेंगे आप, प्रॉफिट जितना आया हमारे पास 20 अपॉन सीपी कितना था हमारा 100 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज के लिए। तो 100 से 100 कैंसिल, तो 20% का हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि प्रॉफिट परसेंट निकलता कैसे है। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको प्रॉफिट परसेंट का। इसका फॉर्मूला होता है आपका सीपी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, लॉस की। तो मैं इसे रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब हम आगे का बात करते हैं लॉस की। अब लॉस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपने 100 रुपये लिया था, 100 रुपये हमने प्रोडक्शन लगा, कंपनी एक खोली जिसमें 100 रुपये प्रोडक्शन में लग गए, ठीक है। अब इसी 100 रुपये के सामान को हमने क्या करा, हमारा मार्केट डाउन हो गया, समझ लो कि मतलब इसकी वैल्यू बहुत खत्म हो गई, डिमांड कम हो गई। तो क्या हुआ, 80 रुपये में बेचना पड़ गया हमें। अभी 80 रुपये में बेचना पड़ गया, तो इसमें ये सीपी है हमारा और ये क्या है हमारे पास, एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या है हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास लॉस। यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस कैसे निकलता है, सीपी में से एसपी माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सीपी 100 है हमारे पास और एसपी कितना है हमारे पास 80, तो 80 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़ का हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर लॉस परसेंट निकालना हो यहीं पर ही, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे आप, लॉस जितना भी था हमारा 20 था अपॉन सीपी कितना था, सीपी 100 था इंटू 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा लॉस, 20% का लॉस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और हम जब भी प्रॉफिट है लॉस निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या है, लागत मूल्य पे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हमने क्या करा, चीज़ें खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लॉस परसेंट का फॉर्मूला बोलूँ मैं, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, सीपी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको और जानकारी मैं देता हूँ, आते हैं अब एक एक करके मैं क्वेश्चन आपको लेता हूँ, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला जो आया हुआ क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, पहला जो हमारा आया हुआ क्वेश्चन है वो क्या है, अभी हाल ही सीजीएल जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस सीपी
and SP of a pair of shoes is ₹1200. अगर इफ प्रॉफिट इज 15%, अगर प्रॉफिट 15% है तो हमें पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया आपका सीजीएल में, अभी हाल ही जो सीजीएल हुआ है उसमें आया क्वेश्चन ये वाला, तो इसे करते हैं अब। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं आपको 9000, बी आपका है 9200, सी ऑप्शन है आपका 8200 और डी ऑप्शन है 8000। ठीक है, तो आप इसे एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को, अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे करेंगे। दे क्या रखा है, सीपी और एसपी का जो पेयर है उसका जो डिफरेंस है कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है। ठीक है, आप पूछ रहे प्रॉफिट परसेंट 15% है, तो हमें सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो 15% है। इसमें क्या करेंगे, फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड कैसे, प्रॉफिट परसेंट कितना था हमारे पास 15%, अगर 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, 15/100 इतनी कितना आ गया यहाँ पर 3/20, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमें 3 का हो रहा है। ठीक है, और हमें बोला है क्वेश्चन में डिफरेंस जो सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है, सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है हमें 1200। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस है कितने का, प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी माइनस सीपी जो है वो कितना है हमारे पास 30 है, 3 है, और यहाँ कितना दे रखा है वैल्यू इसकी 1200, यानी कि 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1200 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200, तो 3 की वैल्यू 1200 हो रही है, 3 की जब वैल्यू 1200 हो रही है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। ठीक है, हमें निकालना क्या था, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, 20 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 23, क्योंकि 20 क्या है हमारा सीपी है और 3 क्या है हमारे पास प्रॉफिट है। तो जब सीपी में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है एसपी आता है, तो एसपी कितना हो जाएगा 23, तो 23 की वैल्यू कितनी है 23 इंटू 400, यानी कितना आ गया यहाँ पर 9200 आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई हैं। आप इसे नोट कर लें एक बार, अगर नहीं आता है तो दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना है। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। आई होप इसको ये आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं होता दोबारा से एक बार पूछ लेना, या फिर डाउट हो तो मैं दोबारा इस कल क्वेश्चन ये दोबारा बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स, देन द गेन परसेंट इज। हमें बताना है कि गेन परसेंट कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 10 1/9%, बी ऑप्शन आपके पास है 11 1/3%, सी ऑप्शन आपके पास है 11 2/9%, डी ऑप्शन आपके पास है 11 1/9%। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार हल करिए कैसे होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे होगा, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स। 20 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, 1 बुक का निकालेंगे। तो यहां लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 20 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक इक्वल टू, यहां हम लिख सकते हैं 18 को आगे ले आएंगे तो 18 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक, ये हम चीज लिख सकते हैं।
ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, अगर एक बुक की कॉस्ट हमने निकाल ली, उसे 20 से मल्टीप्लाई करने तो कॉस्ट प्राइस किसका निकल जाएगा, 20 बुक का निकल जाएगा। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस अगर हम एक बुक का निकाल रहे हैं और 18 से इंटू कर दे तो 8 सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 18 बुक्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस 1 बुक का आ गया, सेलिंग प्राइस, अब इस सेलिंग प्राइस को नीचे ले आएंगे, 20 को नहीं इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ इंटू हो रहा है 20 नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये यहाँ पर इंटू हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक इक्वल टू 18/20, यानी कितना आ गया यहाँ से 2 9 जा 18, 2 10 जा 9/9 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, गेन परसेंट निकालना है, तो हाँ हमें मतलब नहीं है फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। जब भी आपसे परसेंटेज पूछे तो आप यूनिट में भी चीजें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या है, फ्रैक्शन में दे दिया, हमें फ्रैक्शन निकल गई हमें 9:10, ठीक है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है हमने मान लिया 9 हो गया और इसका 10 हो गया यूनिट, ठीक है। अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना है 9 है, सेलिंग प्राइस कितना है 10 है, तो देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट किस पे, हम प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, तो 1/9 हो जाएगा, 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100 कितना होता है 11 सही 1/9% होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अगर मैं आपको इसे फटाफट से करवाता तो बहुत जल्दी हो जाता क्वेश्चन है, ठीक है। मात्र 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। आज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, कम टाइम में कम ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, कोशिश ये करनी है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ए शॉपकीपर bought a cycle for rupees 1200 and sold it for rupees 1500. Find his profit percent. Find his profit लॉस परसेंट। ये ऑप्शन आपके पास है 25% प्रॉफिट, बी ऑप्शन आपके पास है 30% लॉस, सी ऑप्शन आपके पास है 15% प्रॉफिट, डी ऑप्शन आपके पास है 3% प्रॉफिट, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए, इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। आई होप इसका आपका आंसर आ गया होगा। मैं करवाता हूँ इसे। इसमें लिखा है एक शॉपकीपर ने, एक दुकानदार ने एक साइकिल को खरीदा कितने रुपए में, 1200 रुपये में, ठीक है, और उसे बेचा 1500 रुपये में। मतलब 1200 में खरीदा था और 1500 में बेच दिया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमें देखते ही पता लग रहा है कि इसमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट कितना होगा, 15 में से 1200 गए, कितने बचे, 300 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सीपी कितना है हमारे पास, सीपी हमारा 1200 है, 1200 पे होगा और इंटू 100% निकालना था तो 100 कर देंगे इंटू, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 1 4 जाएगा, 1/4 कितना होता है 25%, यानी कि 25% प्रॉफिट हमारा इसका आंसर हो जाए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए इस बार सीरियल में, और मैं जो मेथड तरीके बता रहा हूँ ना आपको, वो आपके लिए बेस्ट है। कोशिश करना कि इन पे ही काम करें आप, और प्रैक्टिस ज़्यादा करें। मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, एक हॉर्स है, एक हॉर्स, अ हॉर्स
was sold for ₹60,000। एक घोड़े को बेचा जा रहा है 60,000 रुपये पे, ठीक है, और कितने प्रॉफिट पे, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ये पूछ रहा है फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो ये कह रहा है कि एक घोड़े को सोल्ड करा कितने में, 60,000 रुपये में, कितने प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे बेचने पर 60,000 रुपये, 20% के प्रॉफिट पे बेचा, 20% के प्रॉफिट उसने कमाया कितने में बेचने पर, 60,000 रुपये पे। और अब ये पूछ रहा है कि कितने पे उसे बेचे ताकि उसे 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है 50,000, बी ऑप्शन आपके पास दे रखा है 64,000, सी ऑप्शन आपके पास दे रखा है 55,000 और डी ऑप्शन दे रखा है 65,000, ठीक है। तो आप किसे कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करना चाहेंगे इसे आप अब एक बार ट्राई करें, बाकी फिर मैं बताता हूं, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, आपका मुझे लग रहा है आंसर आ गया होगा। इसका आंसर डी आ रहा है, ऑप्शन आंसर इसका डी है, ठीक है। कैसे करेंगे, एक घोड़ा दे रखा कितने, 60,000 रुपये बेचने पर, 60,000 रुपये बेचने पर प्रॉफिट हुआ 20% का, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। अगर मैं सीपी की बात करूँ, प्रॉफिट परसेंट की बात करूँ तो 20% है। यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, 100 + 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 + 20% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60,000, ठीक है। तो 100 + 20 हो गया कितना, 120% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 60,000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए क्या होगा, प्लस होगा। अगर यही लॉस होता तो क्या होता, माइनस होता, ठीक है। तो यहाँ पर 20% जुड़ने पे 120% की वैल्यू 60,000 आ गई। अब हमें निकालने की है 130 की वैल्यू निकालनी है। तो 130 की वैल्यू की यहाँ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 12, 5,000 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 5,000। अब यहाँ 30% चाहिए, यानी कि 130 चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट। 30% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 100 में जोड़ेंगे कितना, 30। तो 100 में जोड़ने पे 30 कितना आएगा, 130 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 65,000, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 65,000। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसे नोट कर लो आप एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पांचवें क्वेश्चन, आज का पांचवा क्वेश्चन हम करते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ये चीज़ें, तो एक क्या करना है आपको, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूँ, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है, CHSL भी आने वाला है। तो CHSL के पे भी ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ऐसे ही आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे वहाँ पर, क्योंकि पेपर का जो लेवल होता जा रहा है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है, और क्वेश्चन इसी तरीके की अप्रोच करनी पड़ेगी आपको पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, आज का पांचवा क्वेश्चन है ये। द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर increases by 65%। जो प्राइस है कुछ वुडन फर्नीचर का, वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 65% कर रहा है, ठीक है। when it passes through 3 needs, 3 जरूरतों के द्वारा जब जाता है तो कितना बढ़ जाता है, वो 65% प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस बढ़ जाता है, सॉरी। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड सेलर ने, इफ फर्स्ट एंड सेकंड सेलर, पहला और दूसरा जो सेलर है, सेलर्स मेड अ प्रॉफिट ऑफ
a profit of 20% and 25% respectively. 25% respectively. Find the profit percent of third seller. Find the profit percent of थर्ड सेलर. हमें क्या करना है, तीसरे सेलर की प्रॉफिट परसेंट निकालनी है. ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला क्या है समझ लेना पहले. क्वेश्चन आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर भी आ जाएगा आपका. ठीक है, ऑप्शन भी देख ले, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, फिर मैं आंसर इसके आंसर मैं लिख देता हूँ. फिर भी 8% है पहला, बी आपके पास ऑप्शन है 12.5%, सी ऑप्शन आपके पास 10%, डी ऑप्शन आपके पास है 16%. ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो स्टार्ट करते हैं अब. ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है. प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर, कुछ वुडन फर्नीचर्स का जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज कर दिया, 65% तक बढ़ गया है. जब वो 3 जरूरतों के द्वारा जाता है तो पहला और दूसरा सेलर जो है वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, पहला वाला कब कितना कमा रहा है 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, और दूसरा वाला कितना का कमा रहा है 25% का प्रॉफिट कमा रहा है. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि तीसरे वाले सेलर को कितना प्रॉफिट होगा. आप क्वेश्चन समझ पाए. इस क्वेश्चन में आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप एक काम करना है, आपको हमेशा क्या करना है, 100 वैल्यू माननी है. मान लो सपोज करो फर्नीचर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, मान के चलो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मानना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अब कह रहा है कि कितना बढ़ गया, प्राइस 65% बढ़ गया. अगर मैं इसका 65% निकालूं तो कितना आएगा, 65 होगा, तो यहाँ 65 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 165 हो जाएगी वैल्यू बढ़कर. मतलब कॉस्ट प्राइस जो 100 रुपये था पहले था, अब 165 कैसे हुआ, 65% बढ़ने के बाद. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई. अब इसमें बोला कि पहला और दूसरा सेलर जो है, पहला सेलर कितना कमा रहा है 20% कमा रहा है. पहला सेलर 20% कमा रहा है, तो 100 का अगर 20% निकालो तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा. यानी प्राइस कितना हो गया, पहले सेलर ने कितने में बेचा होगा, 120 में बेचा होगा. अब जो पहले सेलर ने ये पहले सेलर ने बेचा सेकंड सेलर को, अब सेकंड सेलर जो थर्ड सेलर को कितने में बेच रहा होगा, सेकंड सेलर थर्ड सेलर को कितने में बेच रहा होगा, 25% का प्रॉफिट कर देते हैं इसमें. 20% का 120 का अगर 25% निकालते तो कितना आता है 30 आता है. यानी कि 30 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 150 में बेचा होगा. ठीक है, अब थर्ड सेलर कितना बेच रहा होगा 165 में बेच रहा होगा, तभी तो 165 आ रहा है, तभी तो 65% बढ़ा ना. तो कितना का यहाँ कितने का फर्क है, 15 का फर्क है. 15 का फर्क किस पे निकालेंगे हम, 150 पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, कितना आ गया 100 पे निकाल देते हैं इसे परसेंट के लिए. तो 15 से काटेंगे कितना आएगा 10 को जोड़, ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया यहाँ पर 10% प्रॉफिट आ गया. ठीक है, यानी कि थर्ड सेलर का जो प्रॉफिट रहेगा वो कितना आएगा 10% रहेगा. दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ ताकि आपको क्लियर ना हो, तो दोबारा से एक बार बता रहा हूँ. सपोज करो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमेशा 100 वैल्यू सपोज करनी है. जो भी हमने जैसे वुडन फर्नीचर दो था उसकी कॉस्ट कितनी थी 100 रुपीज़ थी, अब 65% बढ़ गई, तो 100 का 65% कितना होगा 65% कितना होगा, 65 जोड़ देंगे, 165 आ गया फाइनल प्राइस हमारे पास. अब पहले वाले सेलर ने कितने में बेचा था 20% के प्रॉफिट पे, तो 120 में बेचा होगा सेकंड सेलर को, और सेकंड वाले ने थर्ड को कितने में बेचा होगा 150 में बेचा होगा. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 25% का प्रॉफिट आ रहा होगा, यहाँ 20% का, फिर 25% निकाला. अगर 120 का हम 25% निकालते हैं, 1/4 निकालेंगे ना, 25% 30 ही आ रहा है, तो 30 इसमें जोड़ दे, कितना है 150 आ गया. अब 150 और 165 में कितने का फर्क है, 15 का फर्क रहा होगा, तो 15 रुपए का फर्क किस पे निकालेंगे 150 पे. ये कॉस्ट प्राइस रहेगा किसका थर्ड सेलर का, तो 150 पे निकालेंगे, कितना आएगा 10%. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें जो भी मैंने आपको समझाई हैं. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है इसका आज का, पहले से नोट कर लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका. दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं. आज का 6ठा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है. तो जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ आपके हो रहे हैं ना, यहाँ पे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो कोशिश ये करनी है इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, ए वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. ठीक है, मतलब एक वॉच है जो 25% प्रॉफिट पर बेची जा रही है. अगर उसे 120 रुपये कम पे बेचा गया तो उसे कितने का लॉस होता है, 15% का लॉस होता है. ठीक है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है रुपीज़ में. ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है. यहाँ पर क्या बोला है, एक वॉच को सोल्ड गया प्रॉफिट ऑफ 25%. ठीक है, मान कर सपोज करो उस चीज़ की वॉच की कॉस्ट कितनी मान ली हमने, 100 रुपये मान ली. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा मानना है. ठीक है, और एक चीज़ और है, यहाँ पर जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से आपका मेथड भी चेंज होगा. जैसे यहाँ पर हमें मानना पड़ रहा है, किसी क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन मेथड की जरूरत पड़ती है, किसी मेथड पर हम परसेंटेज से करते हैं, तो सब में अलग अलग चीज़ें लगाएंगे हम. ठीक है, आपको खाली एक मेथड से काम नहीं करना है यहाँ पर, मतलब अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे. ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए. तो 100 रुपीज़ हमने कॉस्ट मानी किसकी, वॉच की.
अब कितने का प्रॉफिट हुआ? 25%। अगर मैं 100 का 25% निकालता तो कितना आ जाएगा? 25 रुपये आ जाएगा। तो 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 125 में बेचेगा। ये बात समझ में आ गई? अगर उसने बोला 120 रुपये कम में बेच रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है? 15%। अगर मैं 100 में 15% का लॉस कराऊँ तो 15 माइनस करने कितना आएगा? 85। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है? 15% का लॉस हो रहा है तो कितने का? 85 कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट थी कितनी? 125। दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 25 और 15 कितना हुआ? 40। 40 का डिफरेंस है। 40 की वैल्यू कितनी होगी? 120 रुपये कम में बेच रहा था ना, लेकिन है कितने कम? 40। तो 40 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 40 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 120 यूनिट के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालो तो 30 आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। अब निकालना किसकी वैल्यू थी हमें? इस 100 की वैल्यू निकालनी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। आंसर कितना जाएगा? 300। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए इतना टाइम लगा, नहीं तो ये क्वेश्चन खाली आपका 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश आपको क्या करनी है? इन्हीं पे काम करना है आपको क्वेश्चनों को। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आज वो भी क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं आता तो दोबारा से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ आपको दिक्कत आई। ठीक है, और इस वीडियो को दोबारा से देखना ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके और ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए जय